Hello everyone, myself निशा तेलसंग फ्रॉम फॉर्चून क्लाउड टेक्नोलॉजीज। हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट है मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग हम किससे बोलते हैं? Test cases are executed manually by a tester without using any automated tool। इसका मतलब है जब भी कोई टेस्टर फिजिकली कुछ टेस्टिंग कर रहा है विदाउट यूजिंग कोई ऑटोमेशन टूल वो नहीं यूज़ कर रहा है, उस टाइम हम बोल सकते कि वो मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। Any new application must be manually tested before its testing can be automated। जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है टेस्टिंग के लिए, उस वक्त हम उसका पहले मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही हम उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्टली हम ऑटोमेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते। हर एप्लीकेशन को पहले मैन्युअली चेक किया जाता है, तभी हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो हर जगह ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ किया जाता है, तो अभी भी हम मैनुअल टेस्टिंग क्यों करते हैं? तो उसका आंसर ये है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको हम 100% ऑटोमेट नहीं कर सकते। उसके कोई फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली ऑटोमेट नहीं हो सकते, तो उस टाइम मैनुअल टेस्टिंग ही परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग। Testing technique that performs using special automated testing software tools to execute a test case suite। जब भी कोई टेस्टर ऑटोमेशन टूल यूज़ करके कुछ टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता है, कुछ टेस्टिंग करता है, उसे हम बोल सकते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। टेस्टर जो फिजिकली परफॉर्म नहीं करता ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ओके, Using a testing tool, it's possible to record and test suite and replay it as required। ऑटोमेशन टूल का एक ये भी फीचर है कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और कितनी बार चाहिए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, हमें पता है अगर ह्यूमंस कभी टायर्ड हो जाए तो उतना काम हम प्रेशियसली नहीं कर पाते, लेकिन कंप्यूटर्स कभी टायर्ड नहीं हो सकते। वो कभी भी काम अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट उसको देंगे तो वो काम करेगा ही। ओके, इट मे बी अ डे और नाइट। यस, नेक्स्ट वी विल सी अ की डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैनुअल टेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय अ QA एनालिस्ट ह्यूमन। जो फिजिकली परफॉर्म किया जाता है बाय ह्यूमंस टेस्टिंग, उसको हम बोल सकते हैं मैनुअल टेस्टिंग। ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज डन विद द यूज ऑफ स्क्रिप्ट, कोड एंड ऑटोमेशन टूल्स बाय अ टेस्टर। जब कोई भी टेस्टर कुछ ऑटोमेशन टूल यूज़ करता है, कुछ कोड यूज़ करता है, स्क्रिप्ट यूज़ करता है, उस टाइम हम बोल सकते कि वो ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन एरर्स। इसे हम क्या बोल सकते हैं? जब कोई भी टेस्टर मैनुअली कुछ टेस्ट कर रहा है, तब चांसेस रहते हैं कि ह्यूमन एरर्स आ सके। ओके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑटोमेशन। क्यों? ऑटोमेशन प्रोसेस इज रिलायबल बिकॉज इट यूजेस कोड एंड स्क्रिप्ट। ओके, जब ऑटोमेशन टेस्टिंग हम करते हैं उस टाइम हम फिजिकली कुछ टेस्टिंग नहीं करते, सब हम कोड और स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं, इसलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो रिजल्ट रहता है वो रिलायबल रहता है। ओके, नेक्स्ट है मैनुअल टेस्टिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, जब भी कोई मैनुअल टेस्टिंग करता है, कुछ प्रोसेस लेंदी हो तो उसमें बहुत टाइम जाता है एक्चुअल मैनुअल टेस्टिंग जब करते हैं, लेकिन जब हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं तब हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग। ओके, मैनुअल टेस्टिंग इज़ पॉसिबल विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। अगर आपको मैनुअल टेस्टर बनना है, ओके, अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो भी
चलता है, आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो, ओके। लेकिन सेम चीज़ ऑटोमेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टर बनना है तो आपको कंपल्सरीली प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप कोड या स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, ओके। सो दीज आर सम पॉइंट्स between manual testing and automation testing. So I hope you are clear after seeing this video what is a key difference between manual and automation testing. So thank you so much.